वो आ गई जी सबा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तबीयत सेहत तो नंबरदार क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? तबीयत वो असगर भाई की सुनाए। अभी उसकी तबीयत बेहतर नहीं है। बोल रहे हैं कि ये तो सारा दिन घर बैठा रहता है, वेला खाता रहता है, इसको काम पे लगाओ। ये काम भी है और क्या है। हाँ, ये व्लॉग वाला भी तो काम है, मेहनत होती है व्लॉग बनाने में। जो यूट्यूबर है उनको तो पता है ना वीडियो कैसे बनती है। यार खाना था पर मैंने क्या कहते हैं भूख अभी नहीं है तो लेट भूख लगी। ड्रामे की कोई हद होती है, ड्रामा नज़र आता है कि हाँ यार ये ड्रामा है, इसके ऊपर ये मतलब कि सब भी मिली भगत है, ऐसे ड्रामा कर रहा है। तो यार वो रियल में ऐसा है, आप लोग कह रहे हो कि ये ड्रामा कर रहा है। बहुत अफसोस होता है कि आप लोग अगर उनके उनके मतलब कि वो साथ नहीं दे रहे, दुआ नहीं दे रहे, कोई ऐसा बात नहीं कर रहे, दुआ तक नहीं दे रहे आप लोग, तो आप ऐसे बातें तो ना करो यार। किसी का दिल आज़ारी क्यों करते हो? अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिट फाट। तो दोस्तों आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं एक नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। और जो भी जिन जिन परेशानियों में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उनकी सब परेशानियां दूर फरमाए। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ घर और मुझे अभी छुट्टी हुई है, तो घर आया, घर कोई भी नहीं था, साहब उधर चले गए हैं असगर भाई के पास, उसका हाल वाल लेने उधर गए हुए हैं। तो मैं भी अब चलता हूँ उधर जाकर वहाँ का जो हाल हवाल है, असगर भाई की जो तबीयत जैसी है, अब उधर जाकर फिर पूछते हैं। और रहिए हमारे साथ, वीडियो एंड तक देखनी है आप लोगों ने, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो रहिए हमारे साथ, चलते हैं फिर उधर। तो जी दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूं सब अहमद वालों के घर के पास गली में। ये देखें इधर ये सब। तो अब चलते हैं फिर उनके पहले असगर भाई के घर, उधर जाकर फिर आपको दिखाते हैं जो भी होगा। इधर बच्चे आए हुए हैं। ये बेबो, ओए बेबो क्या हाल है? बाबा तेरा कहाँ है? कितना उदे। और इधर है जैनब क्या हाल है? तबीयत कैसी है? ठीक है। तबीयत ठीक है। और इधर है बख्तावर। हाँ जी बख्तावर क्या हाल है? ठीक। कैसी हो? ठीक। तबीयत क्या कर रही हो? अभी खेल रहे हो। और कहाँ है वो तेरा अब्बू? कहाँ है? मेरा अब्बू घर। अच्छा। और इधर वो आ गई जी सबा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तबीयत सेहत अल्हम्दुलिल्लाह। लगती तो नहीं है, फेस से ऐसे लग रहा है जैसे तबीयत ख़राब है। बस वैसे डाउन रहती है तबीयत, सही नहीं रहती। अच्छा। ब्लड प्रेशर लो रहता है गर्मी की वजह से। अहमद कहाँ है? घर बैठा वीडियो एडिट कर रहे हैं। वीडियो एडिट कर रहा है, चलो जी सही है। इधर कहाँ जा रही हैं? न्यू घर में। न्यू घर, चलो जी। और इधर आई हुई है जवेरिया। हाँ जवेरिया पहले आ गई मुझसे। हाँ जी। बाकी सब कहाँ हैं? बाकी भी अच्छा। हम तो सुबह के आए। क्या सुबह के आए हैं हम। सुबह के आए हुए हो? चलो चलते हैं फिर। इधर बैठा है जिशान ऊपर। हाँ जिशान क्या कर रहा है उधर? कुछ नहीं, वाईफाई अंदर लगे हुए हैं ना, इसलिए थोड़ा ऊपर बैठा हूं, सिग्नल आए। सिग्नल पकड़ रहे हो? चलो जी। तो जी मैं पहुंच गया हूँ जी असगर भाई के घर। अस्सलाम वालेकुम नंबरदार। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? तबीयत वो असगर भाई की सुनाए। अभी उसकी तबीयत बेहतर नहीं है। नहीं। इधर क्या बन रहा है? इधर जो है ये बिरयानी बना रहे हैं। अच्छा, जो हमारे वो क्या हमारी फैमिली आई हुई है उनके लिए? उनके लिए। अच्छा जी। नंबरदार कैसा है? ठीक ठाक। क्या हो रहा है? बस वीडियो बन रहा है। वीडियो बना रहे हो? हाँ जी। मेरी वीडियो देखते हो? हाँ देखते हैं। सारी या थोड़ी? सारे पूरी आवाज करते हैं। पूरी आवाज करते हो? हाँ जी। वेरी गुड। अच्छा यार तेरे बारे में लोग बोल रहे हैं कि ये तो सारा दिन घर बैठा रहता है, वेला खाता रहता है, इसको काम पे लगाओ। ये काम भी है और क्या है। हाँ, ये व्लॉग वाला भी तो काम है, मेहनत होती है व्लॉग बनाने में। जो यूट्यूबर हैं उनको तो पता है ना वीडियो कैसे बनती है।
ऐसे बोलने वाले बनाना भी पड़ता है और एडिट भी करना पड़ता है, और साथ में वीडियो में देखें जब जितनी भी इसके क्लिप होते हैं ना, सारे इसके काम के होते हैं। हाँ, काम ही करता रहता है सारा दिन। छाँव है, जो जो भी इसको बुलाता है ना, उसी के पास चला जाता है। इसके 5 यानी कि यहाँ पर 5 फैमिलियाँ रहते हैं, एक हमारी फैमिली है और 4 जो इसके चाचू वाले हैं। हाँ, सब का यही काम करता है। गैस भरवाना हो, आटा पिसवाना हो, सब्जी हो, दूध हो, रोटी हो, सारा दिन तो काम करता रहता है। और कौन सा काम करे? ये देखो तो सही है इसकी हालत कैसे सूखा पड़ा है। हाँ। ऐसे भाग भाग के धूप में गर्मी में बहुत जो है ना, वो एहसास नहीं करते ना। वो उनको ये भी नहीं पता कि ये डिसेबल है, फिर भी ऐसे बातें करते रहते हैं इसके बारे में। कई बार बोला है उन लोगों को, कई बार, उन्हें तो समझ में नहीं आती। और इधर आई है बीबी भाग रही है। कहाँ जा रही हो? हंस रही है। असगर भाई कहाँ है? अंदर सोया पड़ा है। हाँ। देख लूं। आज आनी थी उसकी रिपोर्टें, अभी तक नहीं आई। 24 घंटे के बाद आनी थी रिपोर्टें। कल का कह रहे हैं आ जाएगी, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। देखते हैं रिपोर्ट को अल्लाह पाक बेहतर करे, अच्छी रिपोर्ट आए इंशाल्लाह, अल्लाह पाक करम करेगा। तो फिर जो है दवाई रिपोर्ट के आने के बाद ही दवाई स्टार्ट होगी। हाँ, ये तो है, रिपोर्ट के मुताबिक ही चलेंगे ना। फिर ऐसे तो ऐसे दवाइयाँ देते रहे तो क्या फायदा फिर। ऐसे तक कुछ पता नहीं है। हाँ जी, पहले भी कितने दिन हो चुके हैं दवाई खिलाते खिलाते, कुछ फर्क नहीं आया। हाँ, यही तो है ना, वो दवाइयाँ ऐसे खिलाने से क्या फायदा जब पता ही ना हो कि मर्ज असल क्या है। सही है। पहले खानपुर दाखिल करवाया, फिर रहीम यार उन्होंने रेफर किया, रहीम यार वाले बहावलपुर रेफर कर दिया। उसका दिमाग का ना सीटी स्कैन करना था। अच्छा, हाँ, वो गए थे, जो कॉल की थी आपने मुझे। आपको तो कॉल की थी जब वो कार वगैरह रेंट पर लेकर चले गए, रात के 2 बजे वापसी आए। हाँ, मैंने भाई से पूछा था कि कितनी देर है, मैंने कोई 11 बजे कॉल की थी, बोला कि अभी देर है, अभी हो रहा है। 2 बज रही थी जब आए, बहुत ज्यादा बारिश भी थी। हाँ, बारिश उस दिन बहुत ज्यादा थी। तो बहुत सारे बहन भाई कह रहे हैं इसे घर क्यों लेकर आए, घर क्यों लेकर आए। जब रिपोर्ट आएगी तो आगे उसका जो है दवाई का नहीं चलेगा। हाँ, यही बात है ना, ऐसे बोल देते हैं, ऐसे तो नहीं रखते ना। हाँ, कौन ऐसे मरीज जो होता है वो बेड पे। हाँ, अगले को वो पूछेंगे अभी, हाँ तुझे मसला क्या है, वो क्या बताएगा? मुझे कुछ नहीं पता कि मैं, हाँ क्या मसला है, मुझे क्या बीमारी है। ऐसे थोड़ी वो बिठा देंगे, उधर लिटा देंगे। बोलने वाले तो बस ऐसे बोलते ही रहते हैं ना, उनको कुछ पता नहीं है। वो मैं ये सोचती हूँ अल्लाह पाक खैर करे, हर वक्त हर बहन भाई हर मुसलमान के लिए हम दुआ करते हैं, उसके ऊपर ऐसा कोई वक्त, हाँ ऐसा वक्त ना आए। जब जो ये कमेंट करते हैं, उलट पुलट सवाल करते हैं, घर क्यों ले आए, ये करो वो करे, उन्हें कुछ नहीं पता कि रिपोर्ट आएगी तो आगे दवाई भी इसकी होगी। जब रिपोर्ट ना आएगी तो दवाई कैसे चलेगी? ज्यादातर नहीं बोलते, कुछ लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं। उनके लिए मैं अभी कुछ देर में बात करता हूँ, जो उन्होंने बातें की हैं, उनके कमेंट्स वगैरह मैं उस पर बात करता हूँ। फिर अभी मैं असगर भाई को देख लूँ। तो जी ये यहाँ सोया हुआ है, इधर सारा दिन सोना सोना सोना, दवाई वगैरह लेके जो ली हुई है वो खा रहा है, और बाकी चेकअप वगैरह हो गया है, वो देखेंगे फिर। अभी रेस्ट में ही है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर चावल तैयार हो गए। हाँ जी, चावल तैयार हो गए। हाँ, चावल तैयार हो गए, बस दम लगा दिया है। दम लगा हुआ है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बिरयानी पक गई है जी। तो मैं खाने हैं तो आ सकता है। और मैं जा रहा हूँ अब घर। खाना मैं दिन को मैंने यही बिरयानी खाई थी, तो अब घर जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है मुझे। हाँ, तो बाकी सब खाना आपने नहीं, भूख वैसे भी नहीं है, मैंने खाए थे ना। तो बाकी सब इधर बैठे हैं, भाई बड़ा बैठा है, तो फिर वो खा लेंगे मेरे हिस्से का। अभी तो जल्दी है, वैसे भी मुझे गुंजाइश ज़रा सी भी नहीं है कि मैं खा लूँ। तो आपकी मर्जी। हाँ, अभी जाता हूँ फिर। हाँ जी भाईजान, मैं जा रहा हूँ अब घर। तो आप घर वालों को लेके आ जाना फिर, मुझे जल्दी है, मैं घर जा रहा हूँ, फिर काम है मुझे। ठीक है। हाँ, चौक पे जाना है मैंने। तो आपने खाना नहीं खाना।
खाना यार खाना था पर मैंने क्या कहते हैं भूख अभी नहीं है, तो लेट भूख लगेगी इसलिए फिर अभी जा रहा हूँ घर। फिर भिजवा दें? नहीं भिजवाएंगे, वो कह रही थी सिस्टर के हाँ भिजवा दूंगी। वैसे अभी तो मैं नहीं खा सकूंगा, फिर लेट सुबह खाऊं तो वो फिर ठंडे पड़ जाएंगे यहाँ पर। 12 बजे खा लेना। हाँ फिर देखूंगा। हाँ अभी जा रहा हूँ, जल्दी है थोड़ा इसलिए फिर। हाँ ओके। हाँ जी तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ घर और उम्मीद करता हूँ कि मेरी आप सबको जो मैंने आज वीडियो बनाई अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो एक और बात कहनी थी आप लोगों से कि जो बहन भाई ये पूछ रहे थे, ये बोल रहे थे कि असगर भाई ड्रामा कर रहे हैं, या उनके बारे में जो बोल रहे थे कि ये सब ड्रामा है और उनकी औरतें भी ड्रामा करती हैं, वो भी ड्रामेबाज हैं। यार आप कुछ तो ख्याल करो यार, ऐसा क्यों कहते हो किसी के बारे में? कोई आप ये बताओ कि आपके अगर आपका घर वाला, आपका भाई, आपका कोई रिश्तेदार अगर बीमार होगा तो आप उसके ख़िलाफ़ भी अगर कोई ऐसे बात करेगा तो आप उसके ख़िलाफ़ भी यही बोलोगे कि ये ड्रामा कर रहा है। यार ड्रामे की कोई हद होती है। ड्रामा नज़र आता है कि हाँ यार ये ड्रामा है, इसके ऊपर ये मतलब कि सब भी मिली भगत है, ऐसे ड्रामा कर रहा है। तो यार वो रियल में ऐसा है, आप लोग कह रहे हो कि ये ड्रामा कर रहा है। बहुत अफसोस होता है कि आप लोग अगर उनके मतलब कि वो साथ नहीं दे रहे, दुआ नहीं दे रहे, कोई ऐसा बात नहीं कर रहे, दुआ तक नहीं दे रहे आप लोग, तो आप ऐसे बातें तो ना करो यार। किसी का दिल आज़ारी क्यों करते हो? कितनी तकलीफ़ होती है। वो बेचारी अब क्या कहूँ मैं, मेरी सिस्टर है, रोने लग गई कि भाई ऐसे आप लोग देखो ऐसा कर रहे हैं। आजकल के दौर में कौन किसके साथ है? मुझे खुद को भी शर्म आती है उसके घर जाने में। उसकी वजह यही है कि मैं उसके घर जाऊंगा, उसके हालात देखूंगा, उसके हालात जैसे चल रहे हैं, तो एक भाई होने का मैं फ़र्ज़ भी नहीं निभा सकता कि उसका घर वाला बीमार है और मैं जाकर उसको कुछ ऐसी इमदाद कर दूँ, उसका कुछ हेल्प कर सकूँ। मुझे खुद को भी शर्म आती है, मैं उसके घर इतनी नहीं जाता। आप लोगों ने देखा कभी कभी मैं जाता हूँ। तो आप लोग ऐसे खामखा ऐसे कमेंट्स कर देते हो, ये हो गया वो हो गया, ऐसे ड्रामे कर रहे हैं। वो ऐसा ड्रामा क्यों करेंगे? वो इसलिए आपको ड्रामा लगता है कि वो वीडियो लगाते हैं, इसलिए आप लोग कहते हो कि वो ड्रामा कर रहे हैं। वीडियो क्यों लगा रही है ये भी आपने सोचा है क्यों वीडियो लगा रही है? आप लोग ये भी बोलते हो कि हाँ वीडियो ये लगा रही है व्यू की खातिर, व्यू आ जाएंगे, ऐसी बात हो जाएगी, वैसी हो जाएगी कि इनको फिर पैसे मिलेंगे। किसी भी कोई भी बंदा, एक बंदा भी बता दे कि हाँ भाई हमने उनको पैसे भेजे हैं और वो हमारे पैसे पे चल रहे हैं, हमारा पैसा खा रहे हैं। मतलब कि किसी एक बंदा भी बता दे जो भी वो बीमार हुआ पड़ा है और वो आप लोगों से मांग रहे हों कि हाँ हमें भाई पैसे दें, हमें पैसे दें, हम दवाई लेते हैं, या भीख मांग रहे हों आप लोगों से। किससे मांग रहे हैं? वो किसी से भी नहीं मांग रहे। वीडियो क्यों डाल रहे हैं इसका भी पता है आप लोगों को। ऐसे ड्रामा बना रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि वो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो पर ड्रामा कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, ड्रामेबाजी। उसकी भी वजह है, वो वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप सब बहन भाई उनको देखें, उनकी वीडियो देखें, और उन वीडियो को देखने से उनके व्यू आएंगे और व्यू से उनको इनकम आएगी और उसके साथ वो असगर भाई का इलाज कर सकेंगे। इसलिए वो वीडियो डाल रहे हैं। शौक़ से कोई नहीं ऐसा करता मेरे भाई। आप लोग ऐसे क्यों करते हो? वो वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं कि आप बहन भाई जब जो वीडियो देखते हैं, वीडियो देखेंगे उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट होगी, वो इसलिए वीडियो डाल रहे हैं। क्योंकि आजकल के दौर में मैं सगा भाई हूँ उसका, मैं नहीं उसको दे सकता, और आजकल करके कौन में देता है उनको? ऐसे हालात में कौन उनका साथ देगा? तो वो इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि चलो कुछ ना कुछ उधर से हमें आ जाएगी इनकम, कुछ ना कुछ हमारे घर का अखराजात, कितनी महंगाई है, कितना खर्चे हो रहे हैं, तो सोचते हैं कि चलो हमारी उधर से कुछ ना कुछ आ जाएगी, हमारी दवाई दारू कुछ चलेगी। ऐसे कौन करता है यार? आप लोग तो इतनी भी यार किसी के बारे में इतना तो सोच लिया करो कि यार वो मजबूर है, मजबूर होकर भी इतना कुछ कर रही है, अकेली है, तो वो फिर तुम लोग सब, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि अब तो लोग भी ऐसे बातें कर रहे हैं कि ये ड्रामेबाजी की हाथ मुका दी है लोगों ने। ड्रामेबाज औरतें भी हैं, मर्द भी ड्रामेबाज हैं। कोई अपने घर वाले का ऐसा हालत देखकर वो ड्रामेबाजी करेंगे यार? अजीब। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ जब मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ।
मैंने कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये जी अस्पताल जाते हैं, उधर जाकर अस्पताल में कोई भी जगह नहीं दिखाते कि हाँ उधर जाकर इन्होंने कोई वीडियो बनाई हो। तो आप लोग ये बताएं कि उधर अस्पतालों में कोई बंदा है जो जाकर उधर वीडियो बनाए किसी भी अस्पताल में? ये बताएं मुझे, कोई एक बंदा बता दे कि हाँ हम उधर जाते हैं अस्पताल में वीडियो बनाने देते हैं, एमरजेंसी जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर वो चेकअप वगैरह हों। कोई एक बंदा बता दे, ये कहे कि हाँ मैं अस्पताल जाता हूँ, उधर एमरजेंसी वार्ड में या अस्पताल के किसी भी जगह पर मैं जाकर वीडियो आसानी से बना सकता हूँ। ऐसे एमरजेंसी हालत वाली जगह पर जहाँ भी जाओ उधर मैं वीडियो बना सकता हूँ। कोई भी नहीं। ये अस्पतालों में, आप वो सरकारी अस्पतालों में या ऐसे अस्पतालों में ये नहीं चल रहा कि जाकर आप वीडियो बनाओ जी। ऐसे वो डॉक्टर भी रोकते हैं, अलाउ नहीं है उधर। तो फिर वो कैसे वीडियो बनाएंगे कि कैसे दिखाएंगे आप लोगों को हाँ भाई हमने इसको एडमिट कर दिया? जब रिपोर्टें, जब दवाइयाँ खिला रहे हैं, जो माहौल दिखा रहे हैं आप लोगों को, उस चीज़ पर यकीन नहीं है। वो उधर अस्पताल में जाकर जब दिखाएंगे उधर आपको यकीन आ जाएगा। बड़ा ही अफसोस होता है कि आप लोग ऐसा करते हो। वीडियो जो लगाते हैं इससे ये है कि उनको बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं, ऐसे बहुत से कहते हैं कि अगर 40 बंदा ना एक बार किसी के लिए दुआ कर दे तो नहीं, अगर कोई फौत भी हो जाए तो उसके जनाजे पर कोई 40 बंदे में 40 बंदा हो उधर जाकर दुआ करे तो वो फिर उसकी बख्शिश हो जाती है। तो इतनी बंदे, इतने लोग उनको देख रहे हैं, इतनी बहन भाई देख रहे हैं, तो शायद किसी एक की भी दुआ लग सकती है। इसलिए वो वीडियो बनाते हैं कि चलो किसी की भी दुआ लग जाएगी कि असगर भाई जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो आप लोग उस चीज़ को भी यार इग्नोर कर रहे हो, उस चीज़ पर भी गलत बातें कर रहे हो। कुछ तो ख्याल करो यार। अगर अच्छा नहीं लगता, वीडियो अच्छी नहीं लगती, उनके ड्रामेबाजी लगती है, उनको ड्रामा बाज आप कहते हैं मतलब ड्रामा लगता है, तो आप वीडियो देखो ही ना, बात ही खत्म। तो आप वीडियो भी देखते हो, उल्टा उनको तकलीफ़ भी देते हो कि उनके बारे में कि हाँ यार ऐसा कर रहे हो आप, ये ड्रामेबाज हो, औरतें भी ड्रामेबाज हैं। बहुत बहुत अफसोस लगता है ऐसी बातों से। तो बराए मेहरबानी किया करें, ऐसी बातें ना किया करें। तो जिसको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।